हेलो एवरीवन। तो देखते हैं बेटा आज हम क्या रीड करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 5.1 जो कि रिलेट करती है ट्रिग्नोमेट्री को। 5.1 में अब तक हम रीड कर चुके बेटा इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है, साइन ए की वैल्यू अगर 9/41 है तो 2 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस ए और tan ए आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने कैसे किया था बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए आपके पास, राइट एंगल होनी चाहिए। यहां पर एंगल क्या है, ए। इसका मतलब ए जो है आपके पास वो आपका अक्यूट एंगल आएगा। ठीक है, ये जो राइट एंगल है इसको आप ए नहीं लेंगे, आपके पास ए गिवन है, ए अक्यूट एंगल ही होगा। ये हो गया बी एंड सी। आप यहां फाइंड आउट करेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं tan ए देखता हूं, सॉरी यहां पर sin ए है, तो मैं अपनी तरफ से sin ए देखता हूं। sin क्या होता है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमने बताया था बेटा कि यहां पर a के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा, 90 के सामने तो होता है हाइपोटेनस, ये तो हो गया फिक्स। ठीक है, जहां पर एंगल ए बनता है वो बनेगा बेस, तो ये बन गया आपके पास बेस। तो इस अक्यूट एंगल के सामने, इस एंगल ए के सामने जो बनेगा ये बनेगा इसका परपेंडिकुलर। तो यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हुई, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया AC। देखिए ध्यान दीजिए, हमने साइन ए फाइंड आउट किया तो आपके पास आया BC ओवर AC, जबकि साइन ए की वैल्यू तो 9/41 गिवन थी। ठीक है, तो दिस सिंप्लाइज बेटा साइन तो दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि एंगल दोनों का सेम ए है, तो सेम एंगल पर, एक ही एंगल पर साइन की वैल्यू तो इक्वल ही आएगी। तो आपके पास BC ओवर AC की वैल्यू क्या आ गया, 9/41 आ गया। क्लियर है यहां से? तो आप क्या लिखेंगे, इफ BC की वैल्यू मेरे पास आ गया 9K और AC की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 41K। हमने ये भी बताया था आपको कि ये एक रेशियो होता है बेटा, आपके पास BC की वैल्यू 9 नहीं है, ये आपके पास BC ओवर AC का एक रेशियो दिया होता है, और जब रेशियो होता है तो उसके साथ कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ली जाती है। नाउ अब देखिए आपके पास आपको BC मिला, आपको BC मिल गया, B से C मिल गया, आपको AC मिल गया, यानी कि हाइपोटेनस भी मिल गया। अब थर्ड साइड क्या बची, AB भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम देखता हूं तो यहां पर 90 के सामने हाइपोटेनस है जो कि AC स्क्वायर है, बेस यहां पर AB स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर की बात करूं तो यहां पर BC स्क्वायर है। चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो AC की वैल्यू हो गया 41K होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB की बात करते हैं, AB जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्लस ऑफ BC की बात करता हूं बेटा, BC आपके पास क्या है 9K, लीजिए 9K का स्क्वायर। चलो 41 का स्क्वायर करेंगे तो 681 आता है बेटा, K का स्क्वायर किया K स्क्वायर आ गया, यहां आ गया आपके पास AB स्क्वायर, 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया और K का स्क्वायर हो गया K स्क्वायर। इस 81 को यहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 681 K स्क्वायर माइनस का 81 K स्क्वायर, यहां से आपके पास आ गया AB स्क्वायर। बेटा माइनस किया तो आपके पास 1600 ऑफ K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को हमने शिफ्ट किया बेटा, तो आपके पास AB की वैल्यू क्या आ गई 1600 K स्क्वायर इसका रूट। ये भी क्लियर हो गया, जो आपके पास स्क्वायर था यहां से टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा या कंप्लीट का रूट हो जाएगा। 1600 का रूट होता है 40, K स्क्वायर का रूट हो गया K, आपके पास AB भी आ गया, यानी कि ट्रायंगल की ऑल साइड्स आपको मिल गई। अब उसने कहा कोस A फाइंड आउट कीजिए। आपको पता है कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इस ट्रायंगल के लिए मैं बेस की बात करूंगा, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए बेस बनेगा AB और हाइपोटेनस क्या बनता है मेरे बच्चा AC। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, AB की वैल्यू आप ही ने फाइंड आउट किया, हबी आया था 40 की,
अपॉन AC की बात करता हूं तो AC आपके पास 41 के। लो जी, K से K कैंसिल हो गया, 40/41 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, cos A। अगर मैं tan A की बात करता हूं तो एक तो कल आपने tan A देखा था, tan A क्या होता है, sin A बाई cos A होता है। sin A की वैल्यू आपके पास गिवन थी 9/41, 9/41 होल डिवाइड बाई cos A की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 40/41। ठीक है, 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल में करेंगे तो आपके पास 9/40 आ गया। एक तो ये मेथड यूज कर सकते हो, और मैं tan की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, tan A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इस ट्राइंगल में अगर बात करूं परपेंडिकुलर की, AB अगर बेस है तो परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है, AB। चलिए इनकी वैल्यू रख दीजिए। बच्चा BC की वैल्यू आपके पास कहां है, BC की वैल्यू आपके पास है 9K, BC की वैल्यू आ गया 9K, ओवर AB की वैल्यू आपके पास आप ही ने फाइंड आउट किया था, आया था 40K, K से K कैंसिल होने से 9/40 सेम वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है? चलिए बच्चा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे इसी टाइप से हम। चलिए मेरे बेटा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, वो क्या कहता है, 15 cot A इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है 15 cot A इक्वल्स टू 8, देन फाइंड करना है sin A और secant A। तो देखिए बेटा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जब 15 cot A की वैल्यू 8 है तो यहां से cot A में देखूंगा तो मेरे पास आ गया 8/15। तो फिर क्या करेंगे आप, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे। आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, यहां पर एंगल क्या है बेटा, A है, इसका मतलब A आपके पास अक्यूट एंगल हो गया, ये हो गया B और C 90 का एंगल हो गया। ठीक है, A आपको अक्यूट एंगल कंसीडर करना है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC मैं कोट A अपनी तरफ से देखता हूं, तो कोट A जो होता है मेरे बेटा वो आपके पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan का रेसिप्रोकल। PBP HHB से tan देखते हैं तो tan मेरे पास क्या आता है, PBP HHB से tan आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, कोट उस tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। यहां से हमने देखा बेस की वैल्यू, बेटा अगर एंगल A है तो देखिए 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, अब एंगल A के लिए ये बन गया आपके पास बेस, तो फिर ये बन जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। क्लियर है, BC। तो बेस की बात करेंगे, एंगल A के लिए बेस हो गया आपके पास कौन, AB, अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। ठीक है, तो दिस सिंप्लाई, जब हम कंपेयर करेंगे बेटा, देखिए कोट A की वैल्यू क्या, एंगल A पर कोट की वैल्यू क्या है 8/15, और यहां हमने एंगल A पर कोट की वैल्यू देखा AB/BC। सर एंगल A पे तो कोट दोनों प्लेस पर इक्वल आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB ओवर BC की वैल्यू जो आ गया 8/15 आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे इफ, ये इफ जरूर लगाना आपको, AB की वैल्यू आपके पास हुआ 8 के, तो उस केस में BC की वैल्यू क्या होगा, BC होगा 15 की। ये भी ठीक है। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ट्राइंगल में, तो 90 के सामने हाइपोटेनस AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस AB स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। चलिए बेटा AC की वैल्यू आपके पास हमें फाइंड आउट करनी है, तो AC स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है 8K होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 15K होल स्क्वायर, क्या आ गया 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, क्या आ गया आपके पास 289K स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गया, AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू देखेंगे तो 289 और K स्क्वायर सारे का रूट हो जाएगा, क्या आ गया मेरे बेटा 17K आ गया, AC की वैल्यू आ गया।
अब हमारे पास ऑल साइड्स नोन होगी, कुछ भी बता सकते हैं। उसने सबसे पहले पूछा साइन ए, लीजिए साइन ए अगर मैं बताना चाहूं आपको, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। एंगल ए के लिए बीसी तो ए बी तो बेस है, एंगल ए के लिए ए बी तो बेस है, क्योंकि जहां एंगल बनता है वो बेस होता है, उसके सामने परपेंडिकुलर हो गया बीसी, हाइपोटेनस आपके पास फिक्स है एसी। चलो वैल्यू रख दीजिए जनाब, बीसी की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है 15 के ओवर एसी की वैल्यू हबी आपने फाइंड आउट किया, क्या आया 17 की। चलिए बेटा के से के कैंसिल होने से 15/17 आ गया। ऐसे ही अगर मैं सीकेंट ए देखता हूं, सीकेंट क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, और कोस क्या होता है मेरे बेटा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा। अब हाइपोटेनस की बात करता हूं तो मेरे पास कौन है एसी, और अगर मैं बेस की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है एबी। चलिए इनकी वैल्यू रख दीजिए, एसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 17 के आया, 17 के ओवर एबी की बात करता हूं मेरे पास कितना आया 8 के, लीजिए 8 के से के कैंसिल होने से 17/8 आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप अपने आप सेल्फ ट्राई करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेल्फ ट्राई करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इफ कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, कोट थीटा जो आपके पास क्या है 7/8 है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और देखिए यहां पर थीटा की बात करता है तो थीटा आपके पास या तो ये एक्यूट एंगल हो गया या ये होगा, वो आपकी मर्जी है। तो हमने यहां थीटा को कंसीडर किया, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लिखेंगे हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास अगर मैं कोट थीटा देखता हूं तो कोट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब थीटा के लिए अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेटा एंगल थीटा के लिए बेस क्या होगा, एंगल थीटा जहां पर बनता है वो बीसी पर बनता है, तो बेस हो गया बीसी, तो इसके थीटा के सामने बन जाएगा परपेंडिकुलर एबी। समझ गए। देखिए tan जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है पीबीपी एचएचबी से, कोट उसका रेसिप्रोकल हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गई बात आपको। तो यहां से लिखेंगे दिस सिंप्लाइज। अब बेटा देखिए कोट थीटा पर यहां पर तो 7/8 था और उसी एंगल थीटा पर ये आपके पास BC/AB आया, तो दोनों से कंपेयर किया तो BC/AB की वैल्यू आपके पास 7/8 होगी। तो इफ हमने क्या लिया, BC की वैल्यू लिया 7 के, BC लिया आपके पास 7 के, और AB क्या लिया 8 के, AB क्या लिया 8 के। क्लियर है ये बात। तो देखिए बेटा ध्यान से, अब आपके पास BC आ गया और AB आ गया, तो दिस सिंप्लाइज बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कर सकता हूं, मैं AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो AC स्क्वायर मेरे पास थर्ड साइड क्या आया, तो AC आपके पास हाइपोटेनस हो गया, बेस BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था आपको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस आपके पास हाइपोटेनस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो AC की वैल्यू आपके पास देखते हैं फाइंड आउट करना है, तो इसलिए क्या आ गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू 7 के होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 8 के होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 49 के स्क्वायर प्लस ऑफ 8 के की वैल्यू हो गया 64 के स्क्वायर। कुल मिला के आपके पास क्या हो गया 113 के स्क्वायर आ गया। क्या आ गया ये AC स्क्वायर। तो AC क्या आ जाएगा, इसका रूट हो गया 113 के स्क्वायर
बेटा 113 का रूट हमने देखा तो रूट ऑफ 113 हो गया, और के स्क्वायर का रूट क्या हो गया, के। तो ये आपके पास AC आ गया। अब उसने पूछा क्या आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो बेटा ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो यहां सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लीजिए हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब थीटा यहां है तो इसके सामने बन गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने क्या हो गया, AB अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है AC। तो चलिए इनकी वैल्यू रख दीजिए भाई। AB की वैल्यू आपके पास 8K, ठीक है, और AC रूट ऑफ 113K, 8K अपॉन रूट ऑफ 113K। K से K कैंसिल होने से 8 अपॉन रूट ऑफ 113 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा देखता हूं तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए जनाब बेस देखते हैं क्या आता है। बेस आपके पास जहां पे थीटा बनता है वो बेस हो गया। ठीक है, तो बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस, तो सेम रहेगा AC। बेटा BC की वैल्यू हमने देखा, तो BC की वैल्यू क्या है, 7K। तो BC की वैल्यू मेरे बेटा आ गया 7K अपॉन AC की वैल्यू रूट 113K। K से K कैंसिल होने से 7 अपॉन रूट ऑफ 113 आ गया। हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। जब हमें जो चाहिए उस पे चलते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई आपको चाहिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। बेटा सबसे पहले तो देखिए यहां पर एक आईडी यूज हो गई, a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। हालांकि बेटा यहां भी आपके पास आईडी बनती है, लेकिन क्योंकि अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी नहीं है तो हम आइडेंटिटी से नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम इसको यहीं से करते हैं। वैल्यू रख दीजिए बेटा। वैल्यू क्या रखेंगे आपके पास वैल्यू आ गई 1 तो ठीक है, माइनस का साइन, साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी मेरे बच्चा, साइन की वैल्यू आ गया 8 अपॉन रूट ऑफ 113। साइन की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 8 अपॉन रूट ऑफ 113, 8 अपॉन रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस, अब कोस की वैल्यू क्या आपके पास 7 अपॉन रूट ऑफ 113, 7 अपॉन रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर। चलिए क्या आ गया बेटा, 1 हो गया माइनस का, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन ऑफ रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, डिवाइड बाई इसको सोल्व करते हैं, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 ओवर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे 113। क्या आ गया आपके पास, न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं, 113 एलसीएम आ गया, 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया 113 माइनस का 64 होल डिवाइड बाई बेटा फिर से एलसीएम क्या आ गया, रूट ऑफ 113, रूट ऑफ 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 49। मेरे बेटा सामने क्या आ गया, रूट 113 में से 64 को माइनस किया तो 49 अपॉन 113 होल डिवाइड बाई 113 में से 49 को माइनस किया 64 अपॉन 113। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 49 अपॉन 113 इनटू, और जो 64 बाई 113 जो मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 113 अपॉन 64 कैंसिल हो गया, 49 अपॉन 64 आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्लियर है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ tan थीटा की वैल्यू a बाई बी है। देखिए क्या है आपके पास, हेयर tan थीटा की वैल्यू a बाई बी है। tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, a बाई बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस माइनस साइन, यानी कि मेनली हमें कोस और साइन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही ड्रामा करेंगे कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, राइट। अब हमारे पास थीटा की बात कर रहा था, थीटा हमने कोई भी अक्यूट एंगल लिया, ये आपके पास ट्रायंगल ABC आ गई, समझ गए। थीटा अक्यूट एंगल होगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर tan थीटा गिवन है, हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC हमने यहां से tan थीटा देखा, तो tan क्या होगा, tan आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या आ गया बेटा, थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जहां पर थीटा बनता है वो बेस होता है। तो थीटा के सामने यहां पर है AB, तो AB परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा बेस की। बेस यहां पर कौन है, BC है। बेस यहां पर कौन आ गया, BC। तो वही बात होगी भाई, थीटा जो है वो टेंजेंट जो है थीटा, यानी कि थीटा का टेंजेंट, इस एंगल का टेंजेंट a बाई बी है, उसी एंगल का टेंजेंट आपके पास AB बाई BC है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज आपके पास AB ओवर BC की जब हम बात करेंगे तो ये A अपॉन B आ गया, क्लियर है। तो फिर वही काम, इफ हमने क्या देखा बेटा, हमने माना AB की वैल्यू है A K, ठीक है, ये क्वांटिटी A के साथ हमने K लिया, और BC की वैल्यू क्या हो गया, B K, ठीक है। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। थर्ड साइड कौन बच गया, इसका AC बच गया, जो यहां पर हाइपोटेनस है। तो आप क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या देखा कि हाइपोटेनस यानी कि AC स्क्वायर इक्वल होगा बेस यानी कि BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर मींस AB स्क्वायर। तो बेटा देखिए क्या आ गया, दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू आपके पास है BK होल स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू है आपके पास AK होल स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास, B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर K स्क्वायर। हमने क्या देखा, K स्क्वायर कॉमन आ गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, किसकी वैल्यू आई है, AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई बेटा, AC की वैल्यू आ गया रूट ऑफ K स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बेटा K स्क्वायर का रूट पॉसिबल हो गया K इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लो जी AC भी आ गया आपके पास, AC आ गया आपके पास। तो जरा ध्यान देंगे, AC आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो सॉरी, ठीक है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो AB होगा थीटा के सामने, AB आ गया, अपॉन हाइपोटेनस की बात करेंगे तो AC आ गया। तो देखिए बेटा अब AB की वैल्यू क्या था, AB की वैल्यू है आपके पास AK, और हाइपोटेनस AC आपने फाइंड आउट किया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू K, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू K से K कैंसिल होने से क्या आ गया आपके पास, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं अब कोस थीटा फाइंड आउट करता हूं तो कोस थीटा देखिए क्या हो गया बेटा, आपके पास कोस की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए बेटा इस थीटा के लिए बेस की बात करूंगा तो क्या आ गया, BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC की बात करते हैं, BC आपके पास क्या था, BK ओवर ये आपके पास क्या हो गया, सॉरी बेटा
थोड़ा सा करेक्शन हो गया, ध्यान दीजिएगा बेटा। हमारे पास यहां से के स्क्वायर का रूट तो हो गया के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके पास रूट के अंदर टर्म आएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी, रूट के अंदर टर्म आएगी। ये याद रखना बेटा, क्योंकि इसका पॉसिबल रूट नहीं बन पाएगा, कंप्लीट रूट नहीं है ये। तो यहां से आपके पास ये रह गया रूट के अंदर, और ये वैल्यूज भी क्या आएगी, रूट के अंदर। ऐसे यहां से वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू के से के कैंसिल होने से ये आपके पास को आ गई कोस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब कोस थीटा आ गया आपके पास। तो क्या कहता है ये, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कहता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। हमें फाइंड आउट करना है नाउ, तो हमें फाइंड आउट करना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो जरा अब इनकी वैल्यू रखिए। ठीक है, वैल्यू रखते हैं बेटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई, चलिए बेटा कोस की वैल्यू देखते हैं, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो क्या आ गया बेटा, देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया। क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लो जी ये एलसीएम आ गया। तो आपके पास क्या बचा, बी प्लस ए होल डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, एलसीएम क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो यहां आ जाएगा b माइनस ए। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये एलसीएम से एलसीएम जो डिनोमिनेटर था हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन को बेटा हम एक इजी वे से भी कर सकते हैं। तो पहले आप इसको समझिए हमने क्या किया, फिर हम इसका जो इजी वे है उसको करते हैं। तो देखिए बेटा दूसरे मेथड से क्वेश्चन क्या किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक मेथड से समझाया कि भाई ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है। दूसरा मेथड क्या है आपके पास, जिसमें हमें इस ट्राइंगल की नीड ही नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के बहुत से मेथड होते हैं, बशर्ते सिर्फ आपकी आइडेंटिटी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास जो लास्ट इसका एक्सरसाइज आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर, हमने बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो डायरेक्ट जब रिलेशन होता है तो वहां से भी हम इनकी वैल्यू बता सकते हैं कि tan से डायरेक्ट सीकेंड बता सकता हूं, साइन बता सकता हूं, कोस बता सकता हूं। लेकिन दूसरे मेथड से देखिए, आपके पास tan a की वैल्यू a बाई बी है, आपसे फाइंड आउट क्या पूछा उसने, वो कहता है कोस थीटा पूछा आपसे प्लस साइन थीटा ओवर, भाई ये चीज की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाहता है आपसे। कहता है कि अगर tan थीटा की वैल्यू a बाई बी है तो इस वैल्यू की वैल्यू बताइए कि वैल्यू क्या आएगी, इसको इवैल्यूट करना हमें। तो देखिए हमने बताया था कि जब tan थीटा जो होता है ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए साइन के साथ अगर डिवाइड में कोस आ जाए तो वो tan बन जाएगा। इस साइन के साथ अगर डिवाइड में कोस आ जाए तो हम लिख सकते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड ही कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा होल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां भी डिवाइड किया कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। चलिए बेटा कोस से कोस कैंसिल होने से क्या आ गया, 1 प्लस साइन बाई कोस की वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा। क्लियर, अपॉन कोस से कोस कैंसिल होने से आ गया 1 माइनस, ये माइनस का साइन बाई कोस क्या आ गया, tan थीटा। चलिए मेरे बच्चा अब तो आपको वैल्यू पता है, 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, a बाई बी होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan की वैल्यू है a बाई बी।
चलिए न्यूमरेटर के अंदर बी एलसीएम आ गया, बी एलसीएम आया तो बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी प्लस ए होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी बी एलसीएम आ गया, b को 1 से मल्टीप्लाई किया b माइनस ए, ये डिनोमिनेटर का b कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या बचा, b प्लस ए ओवर b माइनस ए। उस केस में भी आपका रिजल्ट सेम आया था। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास ये रिजल्ट हम कर सकते हैं बेटा। आगे करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा सेम क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे बेटा कहां पर, 12 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या कहता है आपके पास, tan थीटा की वैल्यू a बाई बी है इफ tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b है। तो देखिए बेटा अभी आपने जो है साइन और कोस फाइंड आउट किया था, सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर क्या प्रूव करना है वो देख देते हैं। a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, b कोस थीटा डिवाइड बाई आपके पास है a साइन प्लस b कोस, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए बेटा एक तो मेथड वो था ट्रायंगल का कि आप ट्रायंगल बनाएंगे, देन उसके बाद आपने क्या किया था, आपने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ली थी। तो साइन आया था a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कोस आया था b ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन से क्वेश्चन में आया था, जो लास्ट में हमने करवाया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लेकिन हम इसको ट्रायंगल के वे से नहीं करेंगे, जो हमने दूसरा मेथड बताया था उस वे से करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या हो गया, हमारे पास tan की वैल्यू क्या होता है, साइन के साथ डिवाइड में कोस आ जाए। अगर इस साइन के साथ डिवाइड में कोस आ जाए तो बात बन सकती है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई कोस थीटा से। तो आपके पास क्या आ गया, ये a ठीक है, यहां साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया, माइनस का b, ये कोस थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया। हमने क्या किया, देखो न्यूमरेटर को कोस से डिवाइड किया, होल डिवाइड बाई ये हो गया a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस ये हो गया b कोस थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, ध्यान दीजिए, ये हो गया a साइन बाई कोस क्या आ गया tan थीटा माइनस का b कोस से कोस कैंसिल ओवर ये हो गया a साइन बाई कोस क्या आ गया tan थीटा प्लस b। चलिए हमने क्या क्या वैल्यू रखते हैं, a मल्टीप्लाई बेटा tan थीटा की वैल्यू क्या आपके पास a बाई बी, ये हमने a बाई बी रख दिया, माइनस का b होल डिवाइड बाई a इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है a बाई बी और ये प्लस का b हो गया। ठीक है भाई, तो क्या हुआ देखिए ध्यान से, हमने अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर अपॉन b माइनस b होल डिवाइड बाई, यहां से देखा a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर बाई b प्लस b। न्यूमरेटर की बात करेंगे बेटा, यहां पर b के साथ 1 है, यहां पर b के साथ 1 है, तो न्यूमरेटर में b एलसीएम आ गया, तो ये हो गया a स्क्वायर और b को b से मल्टीप्लाई किया तो हो गया b स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइड बाई यहां भी एलसीएम क्या आ गया बेटा, b आ गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस इस b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर। अब आपके सामने क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर b, और जब डिनोमिनेटर को मैं रेसिप्रोकल में लेके जाऊंगा तो b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b से b कैंसिल होने से आपका रिजल्ट आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे बेटा, वो क्वेश्चन आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर, अब बेटा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस आपके पास सेम है। अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे तो लगभग सभी क्वेश्चन सेम मेथड से आपके पास चलेंगे।
तो हम और क्वेश्चन करते हैं अभी। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं हम आपके पास 15th क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्या कहता है, कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 है। हेयर भाई कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 है। तो देखिए हमें जो भी कुछ फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए बाकी। तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया हमने, ट्राइंगल ड्रॉ किया। तो देखिए थीटा की बात कर रहा है, यहां पर एंगल क्या है, थीटा, इसका मतलब थीटा एक अक्यूट एंगल है। तो ये ट्राइंगल बना आपके पास एबीसी राइट एंगल हो गया। तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं अपनी तरफ से कोट थीटा की वैल्यू देखता हूं तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रेसिप्रोकल, टेन का उल्टा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, पीबीपी एचएचबी से, तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहां पर क्या है मेरे बेटा, थीटा के लिए बेस तो बन गया बीसी, और परपेंडिकुलर जो होगा वो थीटा के बिल्कुल सामने होगा एबी। ठीक है, थीटा के लिए आपके पास बीसी तो बनेगा बेस, थीटा के सामने बनेगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो आपके पास फिक्स है ही। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास कोट थीटा तो दोनों केस में इक्वल होगा। तो बीसी अपॉन एबी की वैल्यू में देखता हूं तो 1/√3 आ गया। तो अब आप लिखेंगे इफ मैंने बीसी को लिया 1k और बेटा मैंने एबी को लिया क्या, √3k। बात समझ में आ गई। तो यहां से मैं हाइपोटेनस बता सकता हूं, दिस इंप्लाइज बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बेटा क्या आ गया, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू आपके पास 1k है यानी कि k का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू √3k है तो इसका स्क्वायर। तो क्या आ गया, k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, क्या आ गया 4k स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, AC स्क्वायर की। तो AC क्या आ गया, √4k स्क्वायर। मेरे बच्चा 4 का रूट तो हो गया 2 और k स्क्वायर का रूट हो गया k। तो ये आपके पास AC भी आ गया। अब आपके पास रिजल्ट जो है उसमें इसने पूछा हुआ है कि कोस और साइन की बात करता है। तो लीजिए मैं कोस थीटा बताता हूं। तो कोस थीटा जो होता है वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की बात करते हैं बेटा, थीटा के लिए बेस है BC और हाइपोटेनस की बात करता हूं तो वो क्या है, AC। ठीक है, चलिए वैल्यू रख दीजिए। BC की वैल्यू है 1k और AC की वैल्यू है 2k। BC की वैल्यू है 1k और AC की वैल्यू है 2k। k से k कैंसिल हुआ तो 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मेरे बच्चा मैं साइन थीटा की बात करता हूं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर परपेंडिकुलर थीटा के लिए परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो वो आएगा मेरे पास AB और हाइपोटेनस मेरे पास आ गया AC। तो चलिए बेटा AB की बात करता हूं, वो यहां पर है √3k। AB आपके पास आ गया √3k और AC की बात करता हूं वो आ गया 2k। k से k गया तो √3/2 आ गया। क्लियर है भाई। अब हमने इसने क्या पूछा, आपसे पूछते हैं 1 - cos स्क्वायर 2 - साइन स्क्वायर। तो कहता है नाउ हमें किसकी वैल्यू बताना है, 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये cos स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या हो गया, cos थीटा सारे का स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर। तो 1 अब बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2। तो लो जी 1/2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है √3/2। तो √3/2 इसका भी स्क्वायर। क्या आ गया मेरे बेटा, 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 - √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4।
चलिए बेटा न्यूमरेटर की बात करते हैं। कैल्शियम आया 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 - 1 होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की बात करते हैं। कैल्शियम आया 4, 4 को 2 से किया 8 - 3 क्या आ गया मेरे बेटा 4 - 1 3/4 होल डिवाइड बाई 8 - 3 5/4। न्यूमरेटर जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/5। क्लियर है? चलिए बच्चा एक क्वेश्चन और करते हैं हम। 22 क्या कहता है 22 में आपको बोलता है साइन थीटा की वैल्यू है a/b। क्वेश्चन नंबर 22 है साइन थीटा आपके पास a/b है बेटा हेयर। तो हम क्या करेंगे, लीजिए हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, हो गई। बात किसकी करता है थीटा की, तो थीटा आपके पास ये एक्यूट एंगल हो गया। तो ट्रायंगल आपके पास आ गई ABC। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC मैं अपनी तरफ से साइन थीटा देखता हूं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए देखेंगे इस एंगल थीटा के लिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जहां पे थीटा बनता है वो बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो इसलिए AB अपॉन AC की अगर मैं बात करता हूं वो A अपॉन B आता है। तो इफ बेटा AB आपके पास आ गया AK तो BC AC उस केस में क्या होगा BK। समझ में आ गया? इसलिए मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस यानी कि AC स्क्वायर, बेस यानी कि BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है BK होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू आपके पास बेटा फाइंड आउट करनी है, प्लस AB की वैल्यू आपके पास क्या है AK होल स्क्वायर। हमने सारी वैल्यूज पुट की है, ठीक है। तो B का स्क्वायर हो गया B स्क्वायर, K का स्क्वायर हो गया K स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया साइड BC का स्क्वायर, तो ये हो गया A स्क्वायर K स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया तो B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर K स्क्वायर। बेटा ये प्लस का A स्क्वायर K स्क्वायर यहां शिफ्ट होके माइनस हो गया, तो इधर आ गया BC स्क्वायर। यहां से K स्क्वायर कॉमन आने से B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बचा, सामने आ गया BC स्क्वायर। तो आपके पास K स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इधर हो गया BC, और बेटा जो स्क्वायर था वो कहां चला गया रूट में। K स्क्वायर का रूट तो पॉसिबल हो गया, तो BC की वैल्यू आ गया K स्क्वायर का रूट तो हो गया K, और ये जो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूट है ये आपके पास ऐसे ही रह जाएगा, तो ये हो गया रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है। अब इसने क्या पूछा आपसे, ये कहता है सीकेंट प्लस टेन की वैल्यू बतानी है। तो हम सीकेंट थीटा बताते हैं। सीकेंट क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलिए हाइपोटेनस की बात करते हैं, वो आ गया आपके पास AC, और बेस की बात करते हैं वो आपके पास हो गया BC। भाई वैल्यू रख दीजिए, AC की वैल्यू आपके पास क्या था BK, और BC की वैल्यू आप ही ने बताया क्या आया, रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू K से K कैंसिल होने से B अपॉन रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया। ठीक है। अगर मैं tan थीटा फाइंड आउट करता हूं तो tan आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर थीटा के सामने कौन है बेटा AB, तो AB परपेंडिकुलर बन गया, बेस कौन है यहां पर BC। तो चलिए वैल्यू देखते हैं बेटा, AB की वैल्यू आपके पास क्या है AK अपॉन BC की वैल्यू आ गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर K से K कैंसिल हो गया, A अपॉन रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसने क्या कहा, हमें पूछा उसने सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। नाउ हमने क्या बताना है बेटा, आपको बताना है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू।
चलिए वैल्यू रख दीजिए बेटा। तो सीकेंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया b/√b² माइनस a² प्लस tan थीटा की फाइंड आउट किया वैल्यू a/√b² माइनस a²। तो बेटा क्या एलसीएम आ गया, आपके पास एलसीएम आ गया b² माइनस a² का रूट। देखिए ध्यान से, दोनों में सेम था तो एलसीएम आ गया, तो आपके पास ये क्या रह गया b प्लस a। बेटा आप रिजल्ट यहां रख देंगे तब भी ठीक है, या आगे सोल्व कर सकते हैं। क्या लिखूंगा बेटा, क्या इसको b को मैं √b सारे का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। और देखिए ध्यान से, नहीं बेटा ये तो आपके पास सोल्व इससे आगे करने का फायदा भी नहीं है, ठीक है। या आप अपना आंसर जो है यही रख देंगे। रीजन क्या है बेटा, हाँ अगर ये यहां पर माइनस का साइन होता तो आ भी जाता, अगर हम इसको सोल्व भी करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आपके पास ये हो गया √b का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास √a का स्क्वायर, समझ गए। और यहां से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो बेनिफिट नहीं मिलता है बेटा, तो हम अपने क्वेश्चन को यहां पर रख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया, यहां तक हमारा वर्क हमने कंप्लीट किया। तो आज का जो आपका वर्क हो गया वो क्या हो गया, 22 क्वेश्चंस तक आप रिवाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लेक्चर और जाएगा सेम एक्सरसाइज पर, फिर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि यहां तक का वर्क सब करें। थैंक यू।